बहू सफाई कर रही हो या घर का सफाया। रसोई से बर्तन गिरने की जोरदार आवाज सुनकर बाहर धूप में बैठी पीतल के बर्तन मांज रही सास दया जी चिल्लाते हुए बोली। अंदर रसोई से उसी अंदाज में बहू निराली, जो न केवल नाम की बल्कि स्वभाव की भी निराली है, बोली, बस माँ जी कुछ बर्तन और बचे हैं, उसके बाद सबका सफाया समझो। ये सुनकर सास के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आप सोचते होंगे यहाँ बहू पटर पटर सास को उल्टा जवाब दे रही है और वो नाराज होने की जगह मुस्कुरा रही है। कहीं बुढ़िया का कोई पेच तो ढीला नहीं। जी नहीं, वे पूरी तरह से स्वस्थ है और ये मुस्कुराहट भी उसी बहू की देन है जो उन्हें उल्टे जवाब दे रही है। दिवाली पर हर कोई अपने घर की सफाई तो करता है, पर मन की सफाई करने का विचार तो कोई बिरला ही करता है। निराली दया जी की बहू उन बिरले लोगों में से एक है। वैसे तो उसे इस घर में आए ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो यहाँ ऐसे अधिकार जमाती है जैसे बरसों से यहाँ रहती हो। यही एक चीज है जो दया जी को उसमें सबसे अच्छी लगती है। वो जहाँ आज भी इस घर को अपना नहीं पाई हैं, वहीं निराली को देखकर लगता ही नहीं वो बाहर से आई है। जिस सास के सामने उनका मुंह नहीं खुलता, उस दादी सास को जवाब देने में वो जरा भी समय नहीं लेती। कभी कभी तो वो कुछ ऐसा बोल जाती है कि सास के सामने उनकी हंसी निकल जाती है और उनका वहां से उठना मुश्किल हो जाता है। सारी उम्र अपनी बहू पर रोब जमाने वाली उसकी खड़ूस सास पोता बहू के आगे चुप हो जाती है। उन्हें पता है ये शोर उनकी सास के कानों तक भी जरूर पहुंचा है, पर निराली की हाजिर जवाबी को देखते हुए वे कुछ बोल नहीं पाई। वैसे इस समय ये तीनों ही दिवाली की सफाई में लगी हैं। वो दोनों सास बहू जहाँ आज रसोई की सफाई कर रही हैं, वहीं उनकी सास लक्ष्मी जी मंदिर की साफ सफाई कर रही हैं। वैसे तो वो अपने मंदिर में किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं करती, पर जब बात साफ सफाई की आती है तो उम्र का बहाना बनाकर बच निकलती है। लेकिन कल जब वो दोनों बहुओं को काम बता रही थी तो अपनी बहू दया से बोली, बहू मंदिर तुम साफ करना, तुम्हारी इस अंडा खाने वाली बहू से उसकी सफाई मत करवाना। निराली कहाँ पीछे रहती। वो बोली, दादी ठीक है, फिर तो आपका मंदिर है, उसकी सफाई भी आप ही करो, क्योंकि माँ अंडा खाती भले ना हो पर सर में तो लगाती ही है। ऐसे में इस घर में एक आप ही बची जो पूरी तरह सात्विक है, और फिर मंदिर के भगवान जी भी तो आपको ही जानते हैं। रोज उनसे मिलना आपका होता है। माँ तो कभी कभार वहां जाती है, उस पर भी आप नाराज हो जाती हैं कि बहू तुझे तो पूजा भी ठीक से करनी नहीं आती। तो जरा सोचिए, जिसे पूजा करनी भी नहीं आती वो सफाई क्या करेगी। कहीं आपके भगवान जी को इन्होंने इधर से उधर बिठा दिया और वो नाराज हो गए तो। नहीं बाबा, इस काम में बड़ा जोखिम है, ये तो आपको ही करना होगा। ये उनकी उस बात का जवाब था जिसके लिए उन्होंने थोड़ी देर पहले अपनी बहू दया को डांटा था। बहू बूढ़ी हो गई, पर तुम्हें ये नहीं पता कि इस मूर्ति को कहाँ रखा जाता है। उन्हें पता नहीं था निराली ये सब सुन रही है। उन्होंने उससे अजीब लड़की अपने जीवन में नहीं देखी थी, जो डांटने पर मुंह फुलाने की जगह कही गई बात का मुस्कुराते हुए जवाब देती थी। उनकी बहू तो ऐसी बिल्कुल नहीं थी, इसीलिए वो निराली से थोड़ा बचकर ही रहती हैं। निराली के आने से इस घर के नीरस वातावरण में जैसे जान लौट आई है। वरना लक्ष्मी जी का हुक्म चलाना और बहू दया का सर झुकाकर उसे पूरा करना, ये सब देख देख कर ये घर भी बोर हो गया था। लेकिन अब रोज नई तरंगे उठती हैं इसमें। तभी रसोई से धड़ाम की जोरदार आवाज के साथ निराली की चीख आई तो दोनों सास और दादी सास हाथ का काम छोड़कर रसोई की तरफ भागी। हाय राम, ये क्या हो गया। निराली फर्श पर गिरी हुई थी और पेट पकड़कर रो रही थी। दोनों को कुछ समझ नहीं आया और देखने लगी कि कहीं उसे गंभीर चोट तो नहीं आई। लक्ष्मी जी बोली, बहू देख तो सही, हाथ पैर सलामत है या कुछ टूट गया। इस लड़की का काम में ध्यान होता ही कब है। क्या जरूरत थी तुझे ऊपर चढ़ने की, ये काम तो नीरज भी कर देता। उनकी डांट सुनकर भी निराली का जब कोई उत्तर नहीं आया तो दोनों समझ गई बात सिर्फ गिरने भर की नहीं है। उसे बाहर से तो ज्यादा चोट नहीं आई थी, बस कुछ खरोचे थी। पर कहीं कुछ तो हुआ था जो वो इतना रो रही थी। हमेशा जिसको हंसते हुए देखा था, आज उसकी ये रोती सूरत उन दोनों के मन को व्यथित कर रही थी। लक्ष्मी जी ने गुस्सा करते हुए कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि काम वाली से मदद ले लो और उसे बदले में अच्छा उपहार दे देना, पर उस समय तो इसे धर जोड़ने की पड़ी थी। बड़ी जल्दी बोली थी कि दादी ये सब तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, फिर अब क्यों गला फाड़ रही है। बहू इसे कमरे में ले जाओ। हो गई सारी सफाई। उनका मन सच में निराली को ऐसे देख बड़ा दुख रहा था। उन्होंने तुरंत पोते को फोन करके सारी बात बताई और कहा, नीरज जल्दी से घर आ जा और बहू को डॉक्टर को दिखा ला। पता नहीं क्या हुआ है, ये ना कुछ बता रही है ना ही चुप हो रही है।
नीरज जल्दी से घर आया और उसे डॉक्टर के पास ले गया। तो लक्ष्मी जी को तसल्ली हुई। जब तक वो दोनों लौटे नहीं, वो परेशानी में टहलती रही। लेकिन जब निराली लौटी, तो ऐसे लगा जैसे वो सालों से बीमार हो। उसका बुझा चेहरा और सूखे आंसू बता रहे थे कि वो अब भी ठीक नहीं है। उन्होंने बहू को इशारा किया कि नीरज से पता करे, कहीं बात वो तो नहीं जिसका वो दोनों अंदाजा लगा रही हैं, और खुद निराली को कमरे में ले गई। उम्र भले ही 80 पार हो गई हो, पर शरीर उनका तंदुरुस्त है और उन्हें कोई 65 से ज़्यादा नहीं बता सकता। आज अचानक उन्हें भी लगने लगा है जैसे वो बहुत बूढ़ी हो गई हैं। जब वो निराली के कमरे से बाहर आई तो बहू दया उनके इंतजार में ही खड़ी थी। वो बोली, माँ जी, हमारा सोचना सही था। निराली प्रेग्नेंट थी और उसने अपना बच्चा खो दिया है। उनकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। बहू ने ये बात हम सबको पहले इसीलिए नहीं बताई क्योंकि वो दिवाली पर हम सबको सरप्राइज देना चाहती थी। लक्ष्मी जी को लगा जैसे वो चक्कर खाकर गिर पड़ेंगी। उन्होंने मजबूती से बहू के कंधों को पकड़ लिया और बोली, नहीं बहू, हम कमज़ोर नहीं पड़ सकते, इस समय तो बिल्कुल नहीं। निराली बेटी को हमारी ज़रूरत है। एक समय ऐसा भी था जब उन्होंने भी यही दर्द सहा था, तो वो उस बच्ची की हालत अच्छे से समझ सकती थी। उनका घर भी बार बार नष्ट हो जाता था, लेकिन उस समय में और आज में बड़ा अंतर है। उस समय ना अच्छा इलाज था, ना ही स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी सहज उपलब्ध थी। उन्हें निराली को निराशा के अंधकार से निकालना ही होगा। थोड़ी देर बाद दोनों सास बहू उसके कमरे में थी। जब उसने थोड़ा खा लिया और दवाई ले ली, तो लक्ष्मी जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहू, हम सब जान चुके हैं। ये सुनकर निराली के आंसू फिर बहने लगे। तो वो बोली, जानती हूँ मेरी बच्ची, ये कितना दुखदाई है, लेकिन तुम्हें हिम्मत तो रखनी होगी। दया जी बोली, बहू, अम्मा जी ने अपने 7 बच्चे खोए थे और तुम्हारे ससुर जी के भी बचने की आशा बड़ी कम थी। फिर भी अम्मा ने हार नहीं मानी और जिसने जो बताया वो सब किया अपने बच्चे की खातिर। तुम्हारे साथ जो हुआ वो बस एक दुर्घटना थी। देखना जल्दी ही तुम्हारी गोद खुशियों से भर जाएगी। इसीलिए जो गया उसका दुख मनाने की जगह जो आने वाला है उसके स्वागत के लिए खुद को तैयार करो। देखो, आज एक दिन तुम उदास क्या हुई, सारा घर ही उदास हो गया। हमारे लिए यही बड़ी खुशी की बात है कि तुम सही सलामत हो। फिर हम भी तो है तुम्हारे साथ। देखना, हमारा आशीर्वाद है कि तुम ढेर सारे शरारती बच्चों की माँ बनो। सास और दादी सास के अपने लिए फिक्र और प्यार देखकर निराली ने अपने आंसू पोंछ लिए और अपने चिर परिचित अंदाज में बोली, आशीर्वाद तो बड़ा अच्छा दिया माँ, लेकिन ये तो बताइए कि ये ढेर सारे बच्चे इस छोटे से घर में समाएंगे कैसे। निराली को सामान्य देखकर उन दोनों के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई और इसका जवाब देते हुए दादी सास बोली, बहू, जहाँ प्यार होता है वहाँ सब हो जाता है। निराली उनके गले लग गई तो वो मजाक करते हुए बोली, बहू, थोड़ा और जोर से गले पड़ ताकि ये बुढ़िया टै बोल जाए। तो कमरे में हंसी गूंज उठी और इस तरह निराली की दिवाली खास हो गई। इसी तरह की और भी पारिवारिक कहानियाँ पाने के लिए तेरी मेरी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हाइप करें। धन्यवाद।